प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत हम बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल के राम भक्ति काव्य के बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व हमने निर्गुण काव्य धारा की, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में बात की है। आज हम सगुण काव्य धारा में दो प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हुई है, एक राम भक्ति काव्य धारा और दूसरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है। तो आज उसी के संदर्भ में हम राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राम काव्य परंपरा का यद्यपि साहित्य में एक लंबा इतिहास है, फिर भी इस परंपरा के केंद्र बिंदु के रूप में हम गोस्वामी तुलसीदास को जानते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम भक्ति काव्य परंपरा को बढ़ाया। राम भक्ति काव्य परंपरा में उनके ग्रंथ मील का पत्थर साबित हुए हैं। रामचरितमानस, उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस हिंदू धर्म, संस्कृति, आचार विचार का मापदंड बन गया है तथा ये ग्रंथ जितना लोकप्रिय हुआ है उसकी कोई समानता नहीं। उच्च कोटि के काव्य तत्वों से परिपूर्ण इस ग्रंथ में मानव धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है। राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि होने से हम तुलसी को ही केंद्र मान करके राम काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। राम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण करेंगे। इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है राम का स्वरूप। राम काव्य परंपरा के कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार राम के जीवन चरित्र को आधार बनाकर काव्य सृजन किया है। इन कवियों ने राम को पर ब्रह्म मानकर धर्म की स्थापना हेतु अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाया। तुलसी ने राम के जिस स्वरूप की परिकल्पना रामचरितमानस में की है वह शक्ति, शील एवं सौंदर्य के भंडार है। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे मानवीय चरित्र को समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है जो सबके लिए अनुकरणीय है और एक आदर्श पात्र के रूप में। तुलसी के राम लोक रक्षक राम हैं तथा अधर्म का नाश करने वाले और धर्म की संस्थापना करने वाले हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और श्रेष्ठतम गुणों से विभूषित है। तुलसी के राम अपने अनंत सौंदर्य से जन जन को मोहित करने वाले हैं, साथ ही अपूर्व शील से सबके हृदय को अपने वशीभूत कर लेते हैं। कहने का हास्य यह है कि राम भक्त कवियों ने राम के जीवन चरित्र को आधार बना करके उनके शक्ति, शील एवं सौंदर्य के स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और एक लोक रक्षक राम के रूप में अधर्म का नाश करने वाले और धर्म की संस्थापना करने वाले श्री राम का स्वरूप रचनाकारों ने प्रस्तुत किया है। दूसरा है भक्ति का स्वरूप। राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति से की है। वे स्वयं को राम का सेवक तथा राम को अपना आराध्य और स्वामी मानते हैं। तुलसी ने रामचरितमानस में दास्य भाव की भक्ति को मुक्ति का साधन मानते हुए कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिये और गारी। विनय पत्रिका में भी तुलसी की भक्ति का यही स्वरूप दिखाई पड़ता है। दास्य भाव की भक्ति से भक्त
अहंकार शून्य होकर उस परमात्मा के महत्व से परिचित होता चला जाता है। और वे कहते हैं, राम सो बड़ो है कौन, मोह सो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोह सो कौन खोटो। तुलसी की भक्ति पद्धति बड़ी अनुपम है। उसमें आराध्य के प्रति श्रद्धा, प्रेम का समन्वय है तथा धर्म और ज्ञान का भी योग है। तुलसी की भक्ति नवदा भक्ति है, जिसका चरम उत्कर्ष विनय पत्रिका में देखा जा सकता है। भजन, कीर्तन, नाम स्मरण, गुण कथन, दैन्य, समर्पण आदि सभी तत्व तुलसी की भक्ति में उपलब्ध होते हैं। राम भक्त कवियों की दृष्टि उदार थी। राम के प्रति अनन्यता होते हुए भी उन्होंने किसी अन्य देवी देवता के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं दिखाया। साथ ही भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए भी ज्ञान और कर्म की महत्ता को प्रतिपादित किया है। इस तरीके से राम भक्त कवियों की भक्ति का स्वरूप दास्य भाव की भक्ति से युक्त। तीसरा है समन्वयवादी प्रवृत्ति। राम भक्त कवियों की एक प्रमुख विशेषता है इनकी समन्वय की भावना। तुलसी के समय में समाज में अनेक प्रकार के विग्रह व्याप्त थे। धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा के नाम पर आए दिन संघर्ष होते रहते थे। इसलिए समन्वय उस युग की प्रमुख आवश्यकता थी। तुलसी ने रामचरितमानस में हर दृष्टि से समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाते हुए लोक नायक होने का परिचय दिया है। सगुण भक्ति धारा के कवि होते हुए भी उन्होंने निर्गुण की उपेक्षा नहीं की, अपितु निर्गुण ब्रह्म को ही सगुण और साकार रूप में अवतार ग्रहण कर मानवीय लीलाएं करते हुए दिखाकर दोनों का समन्वय किया है और कहा है, अगुनई सगुनई नहीं कछु भेदा, उभय हरऊ भव संभव खेदा। इसी प्रकार उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय कर राम के द्वारा शिव की सेतु बंद के समय अर्चना करवाई है। यही नहीं, अपितु उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, राजा और प्रजा का समन्वय किया और जन भाषा और संस्कृत भाषा का समन्वय किया। दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का समन्वय किया। कहने का अर्थ यह है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है और इसी समन्वयवादी भावना के कारण ही तुलसी को लोक नायक की संज्ञा दी गई। आदर्श की स्थापना, मूल्य बोध एवं नैतिकता। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल साहित्य सृजन या काव्य रचना करना नहीं था। वे जितने उच्च कोटि के कवि थे उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। उनकी रचनाएं केवल काव्य रसिकों के आस्वाद की विषय वस्तु नहीं है, अपितु जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जीवन के नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा प्रदान करती है। वे एक उपदेशक के रूप में सामने आते हैं। उन्होंने राम के चरित्र के द्वारा आदर्श उपस्थित किया है। एक पुत्र का आदर्श, एक मित्र का आदर्श, एक राजा का आदर्श, एक पति का आदर्श। यही नहीं, रामचरितमानस के अन्य पात्र भी हमारे समक्ष आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भरत भातृ प्रेम का आदर्श है, सीता आदर्श पत्नीत्व का आदर्श है, हनुमान सेवक का आदर्श है, तो भाई लक्ष्मण छोटे भाई का आदर्श है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन नैतिकता की पराकाष्ठा है, परंतु वह कहीं भी अस्वाभाविक नहीं लगता। तुलसी ने रामचरितमानस के द्वारा लोक कल्याण की कामना करते हुए जनता को मूल्य बोध और नैतिकता और इस तरह हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा में एक आदर्श की स्थापना की गई है और उस आदर्श को अपना करके व्यक्ति अपना जीवन भी आदर्श बना सकता है। नारी विषयक दृष्टिकोण। राम काव्य में स्थान स्थान पर नारी के विषय में अपना दृष्टिकोण कवियों ने प्रस्तुत किया है। प्राय आलोचकों ने तुलसी के नारी विषयक दृष्टिकोण के प्रति
पूर्वाग्रह की भावना रखते हुए उन्हें नारी निंदक के रूप में निरूपित किया है। यद्यपि तुलसी ने नारी को माया स्वरूप मानते हुए उसकी निंदा की है और कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी। परंतु आलोचक इस बात को भूल जाते हैं कि तुलसी ने सीता, पार्वती, अनसुईया जैसी नारियों के उज्जवल चरित्र की परिकल्पना भी की है और नारी के पतिव्रत धर्म की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। इसी तरीके से सच तो यह है कि इन्होंने निकृष्ट पुरुषों को भी निंदनीय माना है जो काम के वशीभूत होकर कर्तव्यच्युत हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि नारी के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप था। नारी की पीड़ा का जैसा अनुभव इन्होंने किया वैसा बहुत कम कवि कर सके हैं। अतः हमें पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इनके नारी संबंधी दृष्टिकोण को समझना चाहिए। प्रबंध काव्य की रचना। भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा में राम कथा से संबंधित जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें प्रबंध काव्यों की रचना ही है। तुलसी का रामचरितमानस इस काव्य परंपरा का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके अलावा प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक, लालचंद ने अवध विलास, हृदय राम ने हनुमान नाटक नामक प्रबंध काव्य लिखे। प्रबंध काव्य के अनुकूल गांभीर्य और मर्यादा तो राम के चरित्र में ही है। साथ ही राम कथा के ऐसे अनेक मार्मिक प्रसंग उपलब्ध है जिनका होना प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। हम देखते हैं कि राम काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में भी हुई है, परंतु ये मुक्तक रचनाएं प्राय ब्रज भाषा में लिखी गई है, अवधि में नहीं। तुलसी ने विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि मुक्तक काव्यों की रचना की है, लेकिन हम ये देखते हैं कि अधिकांशतः प्रबंध काव्यों की रचना ही हमें दिखाई देती है। विविध काव्य शैलियों का प्रयोग। राम भक्त कवि शास्त्रज्ञ थे और विद्वान थे। वे कविता करने में निपुण थे, इसलिए किसी एक विशेष शैली में नहीं अपितु विविध काव्य शैलियों में पारंगत थे। यही कारण है कि राम काव्य की रचना विविध शैलियों में की गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना प्रबंध काव्य के रूप में दोहा चौपाई शैली में की, जबकि कवितावली की रचना कवित और सवैया शैली में मुक्तक काव्य के रूप में की है। विनय पत्रिका में पद शैली को तथा बरवे रामायण में बरवे शैली को अपनाया गया है। रामायण महानाटक के रचयिता प्राणचंद चौहान तथा हनुमान नाटक के रचयिता हृदय राम ने संवाद शैली में अपने ग्रंथों की रचना की है। इस तरह हम देखते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने विविध काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। निर्वेद जन्य शांत रस का प्रयोग। राम काव्य इतना व्यापक है कि उसमें सभी रसों की योजना करने का अवसर कवियों को प्राप्त हुआ है। परिणामतः इस काव्य में नव रसों का परिपाक हमें मिलता है, लेकिन भक्ति भावना की प्रधानता होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस को ही हम राम काव्य का प्रधान रस स्वीकार कर सकते हैं। तुलसी साहित्य में सभी रसों का समावेश है। रामचरितमानस में युद्ध वर्णन में वीर एवं रौद्र रसों की सुंदर योजना हुई है। श्रृंगार का मर्यादित चित्रण हुआ है। मर्यादावादी होने के कारण तुलसीदास ने श्रृंगार का मर्यादित चित्रण किया है और हम ये देखते हैं कि इस काव्य तुलसी के काव्य में निर्वेद जन्य शांत रस का प्रयोग अधिक हुआ। भाषा अवधि। राम काव्य की रचना की प्रमुख भाषा अवधि है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है और इसके अलावा उन्होंने तुलसी का ब्रज और अवधि पर समान अधिकार था। उन्होंने कवितावली एवं विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्य ब्रज भाषा में लिखे। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है प्रसंग अनुकूलता। इस तरह हम देखते हैं कि
राम काव्य धारा की प्रमुख भाषा तो अवधी है, लेकिन साथ साथ ब्रज भाषा में भी काव्य रचना हुई। छंद एवं अलंकार योजना। राम भक्त काव्य कवि काव्य के मर्मज्ञ थे, और हम ये पाते हैं कि उनके समर्थ कवियों ने किसी एक छंद में नहीं अपितु विविध छंदों में काव्य रचना की। जैसे रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सौरठा, सवैया आदि छंदों का सफल प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त संस्कृत के छंदों का प्रयोग भी उन्होंने संस्कृत में रची गई स्तुतियों में किया है। गणाक्षरी, कवित, तोमर, त्रिभंगी छंदों का भी सुंदर प्रयोग राम काव्य में दिखाई देता है। अलंकार की दृष्टि से हम देखें तो राम भक्त कवियों ने अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं किया है, तथापि उनका काव्य अलंकारों से मंडित। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा उनके प्रिय अलंकार है। रूपकों का जैसा विस्तृत निर्वाह तुलसी ने किया है, वैसा विरले कवि ही करने में समर्थ होते हैं। रामचरितमानस में ज्ञान भक्ति के विवेचन में जो लंबा रूपक उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह उन जैसे प्रतिभा संपन्न कवि ही सामर्थ्य रखते हैं। इसके अलावा विभावना, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार भी तुलसी के काव्य में हमें मिलते हैं। इस तरीके से राम भक्ति काव्य धारा में छंद एवं अलंकार योजना थी। ये कुछ विशेषताएं थी जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद। कौन आनिया? कौन? कौन जगह होवे 21 तारीख के एग्जाम नहीं दे तो के पास अगले साल के थर्ड ईयर एग्जाम के पास होवे के मजा हर साल नहीं दे और पास दे अगले साल। रोहित क्यों? रोहित रहता मुझे कोई जगह नवरी दे लेफ्ट डिवीजन और के ड्यू रह रही एक पेपर तो फाइनल। हां ड्यू पास हुई। फीस कितनी है? फीस तो भरोड़ी है नहीं तो ड्यू में तो नहीं भरनी बात भरनी छोड़ी। वो कितनी हाथी राखी भरनी पूरी फीस बनी पेपर नहीं दे तो पूरी फीस भरनी पड़ेगी अगला साल।